Hello students of class 7. We are here in English period. We are starting from unit 1, section 1, and chapter's name is Growing Up. Here the writer says, and he remembers his past days, those days of childhood when nothing mattered. उन दिनों जब बचपन के दिन थे तो किसी चीज़ की परवाह नहीं थी. जस्ट फन एंड फ्रोलिक ऑल टुगेदर. सिर्फ था तो हंसी और मस्ती वाली दिन थी. प्लेइंग प्रैंक्स, एक दूसरे को चिढ़ाते थे. लाफिंग एंड क्राइंग, एक दूसरे के हंसी उड़ाते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे. स्टिल बीइंग टुगेदर विथ लव्ड वंस, और इन सब के बावजूद एक दूसरे के साथ रहना और उनकी परवाह करना उन्हें पसंद था. Chapter's name is A Gift of Chappals. A smiling Rukumani threw open the door. रुकुमणि नाम की एक लड़की जोर से दरवाज़ा खोली. रवि एंड मीना रस्ट आउट, और रवि और मीना दोनों दौड़ पड़े. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा. वेट, रुको. लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे मेरा चप्पल उतार लेने दो. प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने विरोध किया. शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अपना चप्पल, एक ब्लैक चप्पल जहाँ पड़ा हुआ था जस्ट उसके नज़दीक में उसे उतार दिया. दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, लेकिन वो ब्लैक चप्पल जो पहले से पड़ा हुआ था वहाँ, वह भूरा दिख रहा था क्योंकि उस पर धूल पड़ा हुआ था. धूल होने की वजह से वो काले रंग की चप्पल भूरे कलर की दिख रही थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द इन फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर. सी मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्राइवनी. आप दोनों चप्पलों के सामने के हिस्से को, जहाँ पैरों की उंगलियां होती हैं, उस जगह के हिस्से को टो बोलते हैं. तो आप इसको क्लियर मार्क में देख सकते हैं. द मार्क फॉर टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. और दोनों चप्पलों की जो आगे का हिस्सा है वो लंबा है. एंड स्क्रॉनी नॉट अट्रैक्टिव. स्क्रॉनी मीन्स नॉट अट्रैक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला नहीं है. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वेयर. लेकिन मृदु इन बातों पर ध्यान नहीं देती है कि किसका चप्पल वहाँ पड़ा हुआ है. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि ने फिर उसे पीछे की ओर खींच लिया. अब बिहाइंड ए थिक बाइटर बेरी बुश, जहाँ एक घनी
बैर की झाड़ी है, उस जगह में उसने उसे खींच लिया। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, जहाँ एक फटा हुआ फुटबॉल पड़ा हुआ है, लाइंड विथ सैकिंग एंड फील्ड विथ सैंड, और बालू और धूलों से धूल धूसरित है। ले ए वेरी स्मॉल किटेन, वहाँ पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, एंड व्हाट इज सी डूइंग? द किटेन इज लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, नारियल के आधे नारियल के कटोरी में वो दूध पी रही। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हम लोगों ने इसे आज सुबह गेट के बाहर पाया। ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, यह म्याऊं म्याऊं कर रही थी बेचारी। सेड मीना ने कहा, इट इज़ सीक्रेट, यह रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पैडूज मामाज हाउस, अम्मा कहती है कि पाती विल लीव फॉर आवर पैडू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। अम्मा पाती से कहती है कि हम लोग इसे पैडू मामा के घर छोड़ देंगे, क्योंकि वह जानती है कि हम लोगों के पास बिल्ली है। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमेशा हम लोगों से कहते हैं कि जानवरों पर दया करो। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम लोग ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि इसे हटाओ, या कहाँ से इस जानवर को ले आए। सेड रवि बोलता है, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटेन, हैं, क्या आप जानते हो कि एक थोड़ा दूध भी किचन से प्राप्त करना कितना कठिन काम है। पाती सा मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड, पाती ने मुझे एक गिलास मेरे हाथ में देखी। जस्ट नाउ आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उससे कहा कि मैं काफ़ी भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ।